हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैंडमेड क्रिएटिव कॉर्नर। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत थालपोश लेकर के आई हूँ। बहुत ही सुंदर इसका पैटर्न है और बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इस थालपोश को बनाने के लिए मैंने 5 नंबर की क्रोशिया का यूज़ किया है। उसमें मैंने 2 कलर का यूज़ किया है, येलो और रेड। ब्लैक कलर बहुत ही कम यूज हुई है इसमें। तो आप चाहे तो इसे एक कलर में पूरी थालपोश बना कर तैयार कर सकते हैं, या इसे आप इस तरह से, जैसे मैंने 3 कलर का यूज़ किया है उस तरह से इसको बना के तैयार कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम रेड कलर की ऊन से क्रोशिया पे गांठ लगाएंगे और यहाँ पे हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद हम फर्स्ट चेन में डालेंगे क्रोशिया को। इसको हम स्लिप स्टिच से इस तरह से क्लोज करेंगे। हमारा छोटा सर्कल बन करके तैयार हो गया है। हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब इस सर्कल में हमें 19 डबल क्रोशिया निकालनी है। टोटल हमारी 20 डबल क्रोशिया होगी चेन को मिला करके। तो एक चेन हमारी बन गई है, हमने 3 चेन, तो एक डबल क्रोशिया एज ए ये काउंट होगा। अब हम यहाँ पे 19 डबल क्रोशिया बना लेंगे। डबल क्रोशिया बनाने के लिए हम लूप लेके क्रोशिया पे सर्कल के अंदर डाल के फिर बाहर आएंगे और फिर 2 फंदे हम 2 बार में निकालते हैं। देखिए इस तरह सर्कल के अंदर डाले, फिर बाहर आए लूप लेके, फिर 2 फंदे एक बार में, फिर 2 फंदे एक बार में, तो हमारी डबल क्रोशिया हो गई। इस तरह से हम इसमें टोटल 19 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसमें टोटल 19 डबल क्रोशिया निकाल ली और जो हमने 3 चेन बनाया था उसको भी हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारे यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया हो जाएगी। अब जो हमने ये 3 चेन बनाई हैं तो नीचे से हम काउंट करेंगे, ऊपर और फर्स्ट वाली चेन में डाल करके हम इसको स्लिप स्टिच से हम क्लोज करेंगे। अब हम यहाँ पे उनको कट कर देंगे और गांठ लगा लेंगे। फिर हम यहाँ पे येलो कलर को जोड़ेंगे। यहाँ पे तो जहाँ हमारी ये चेन 3 चेन हमारी बनी हुई है स्टार्टिंग वाली, उसी जगह पे हमें येलो कलर को जोड़ना है। जोड़ने के बाद हम यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे और उसके नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे एक एक चेन लेकर के सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। इस रो को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया इस रो को। सभी चेन हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाई है। एक चेन लिया है, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाई है। अब यहाँ पे फिर एक चेन लेकर के लास्ट में फिर हम इसको क्लोज करेंगे स्लिप स्टिच से। जो हमने 3 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट चेन में डाल करके फिर अब हम यहाँ पे ब्लैक कलर की ऊन को हम जोड़ेंगे। हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और फिर इसी गैप में हम एक और डबल क्रोशिया निकालेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दो चेन लेनी है और सभी जो भी हमारी गैप पड़ेगी नेक्स्ट, उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया निकालना है। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई इस गैप में। फिर हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और जो नेक्स्ट गैप है उसमें हम डाल के 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे। एक और ये 2।
फिर हम 2 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट गैप में फिर 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे। इसी तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। 2 चेन लेनी है, फिर गैप में डाल के में 2 डबल क्रोशिया निकालना है। तो देखिए हमने पूरा सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया है ब्लैक कलर से। तो इसको भी हम 2 डबल क्रोशिया को हम एक मान करके हम जब काउंट करेंगे इस तरह से, जैसे ये एक है, फिर 2 चेन है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनी है, तो टोटल यहाँ पर 20 आएगा हमारा यहाँ पर भी। अब लास्ट में जब हम आएंगे तो फिर हम 2 चेन बना करके इसको स्टार्टिंग वाली चेन में डाल के स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब हम ब्लैक कलर की ऊन को कट करके गांठ लगा लेंगे और येलो कलर की ऊन से मुड़ना स्टार्ट करेंगे। इसलिए हमने नीचे येलो कलर की ऊन को कट नहीं किया था। अब यहीं पे हम इसको जोड़ करके हम येलो कलर से स्टार्ट करेंगे। तो मेरी जो 2 चेन की गैप है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो हम स्लिप स्टिच से इस गैप में आ जाएंगे एक चेन बना करके। फिर हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। जैसे हमने नीचे बनाया था सेम वही यहाँ इस तरह यहाँ पर भी बनाना है। तीसरी रो में भी 2 चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट गैप में फिर हम 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये 2 चेन लिया, फिर नेक्स्ट गैप में डाल के क्रोशिया को वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हम निकालेंगे। अब चाहे तो हम गैप में डाल के डबल क्रोशिया निकाल रहे हैं। आप चाहे तो नीचे गैप में हमने 2 चेन ली थी नीचे वाले में, तो चेन में भी आप 2 डबल क्रोशिया निकाल सकती हैं। देखिए इस तरह से बन करके आएगा। हम इसको काउंट करेंगे तो यहाँ भी टोटल 20 ये डबल क्रोशिया आएगा ग्रुप। फिर लास्ट में फिर हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे 2 चेन बना करके। हमें क्या करना है, जो नीचे में 2 डबल क्रोशिया ये दिख रही है उसी के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए यहाँ पे हमने 3 चेन बनाया और फिर ये दूसरी डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए और फिर हम 2 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट हमारी जो 2 डबल क्रोशिया दिख रही है उसके जस्ट ऊपर हम चेन में हम 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया जो उसकी स्टार्टिंग वाली जो चेन है उसमें हम बनाएंगे, उसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी उसी तरह से हम बना लेंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे। तो अगर आपका सर्कल थोड़ा अगर टाइट हो रहा हो तो आप यहाँ बीच में 2 की जगह 3 चेन ले लीजिए इस वाले रो में। यहाँ पे इसी तरह से 2 चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बना के इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने रो कंप्लीट कर लिया है पूरा। बहुत खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। अब फिर हम लास्ट में 2 डबल क्रोशिया लेके और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। जो हमने 3 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में उसकी फर्स्ट चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। अब इस रो में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। नीचे हमारी 2 डबल क्रोशिया थी उसके ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ पे हम देखिए स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और फिर उसी चेन में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और निकालेंगे। फिर एक डबल क्रोशिया हम दूसरी चेन के ऊपर हम जो दूसरी डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चेन को मिला के 3 डबल क्रोशिया हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे हम एक चेन हम बढ़ा देंगे, बीच में 3 चेन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारी नीचे 2 डबल क्रोशिया दिख रही है उसकी स्टार्टिंग वाली जो चेन है यहाँ पे हम डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इधर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरी जो मिडल क्रोशिया है उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए नीचे 2 डबल क्रोशिया थी, उसके ऊपर हमने 1 डबल क्रोशिया और बढ़ा दी, तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक आगे और 2 साइड उसके बगल में। तो नीचे वाली जैसे में जो डबल क्रोशिया स्टार्ट होती है उसी के स्टार्टिंग वाली चेन में हमें बनाना है डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर हमें 2 डबल क्रोशिया और बनानी है। तो देखिए इस तरह से बन करके आएगा। यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया, फिर बीच में 3 चेन है, फिर 3 डबल क्रोशिया हमने बनाई है। तो इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट करेंगे। बीच में 3 चेन लेनी है और नीचे 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, एक आगे और फिर साइड में 2 और डबल क्रोशिया हमें बनाना है। इसी तरह से हम 2 रो और कंप्लीट करेंगे। तो इसकी नेक्स्ट रो में हम यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 4 चेन लेंगे बीच में। फिर उसकी नेक्स्ट रो में फिर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 5 चेन लेंगे। मैं आपको दोनों रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। लास्ट में यहाँ पे इसको 3 चेन बना के सिल्वर स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने 2 रो कंप्लीट कर ली। देखिए नीचे ब्लैक कलर के ऊपर हमने 2 रो में 2 डबल क्रोशिया बनाई है और उसके ऊपर वाली रो में फिर हमने 3 डबल क्रोशिया, उस फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर उसके ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाई है। और यहाँ पे चेन की संख्या बढ़ती चली गई है, तो यहाँ पे बीच में 5 चेन है। अब नेक्स्ट रो में हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद, और यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और बीच में जो ये चेन है यहाँ पे हमारे 5 चेन है, तो यहाँ पर भी हम 5 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो आप देख लीजिए, अगर आपका बहुत ज़्यादा ये लग रही है क्रोशिया की संख्या, डबल क्रोशिया की संख्या, तो आप यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया निकाल रहे हैं और फिर उसके साइड में फिर जो 5 डबल क्रोशिया बनी है उसके ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो टोटल इधर हमारी 5 डबल क्रोशिया और 5 डबल क्रोशिया है, बीच में हमने 5 डबल क्रोशिया निकाली और साइड में हमने 5 डबल क्रोशिया निकाली है। अगर आपको बनाने के बाद ये बीच में थोड़ा सा मुड़ा हुआ आ रहा हो, तो आप यहाँ पे ये बीच में जो हमने बीच में यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया निकाली है, तो यहाँ पे आप 4 डबल क्रोशिया निकालिए, 3 डबल क्रोशिया निकालिए और साइड में जितनी डबल क्रोशिया नीचे है उतनी डबल क्रोशिया ऊपर निकालेंगे। 5 डबल क्रोशिया नीचे है तो ऊपर भी हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसका लुक आएगा। ये 5 डबल क्रोशिया, बीच में फिर 5 डबल क्रोशिया है, फिर इधर हमारी 5 डबल क्रोशिया है। हमारा ये एक कली की तरह इस तरह से शेप आ गया, ऊपर से गोल बन करके आ जाएगा इस तरह से लुक इसका। और हमें इसी तरह से पूरे उसमें बनाना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे हमारा नीचे ये 5 चेन है, फिर हम यहाँ पे 5 चेन लेंगे और उधर के फिर जो बीच वाले दोनों पैटर्न हैं उनको हम एक में मिलाएंगे। यानी कि जो 5 डबल क्रोशिया इधर दिख रही है, 5 चेन बनाने के बाद इस साइड में जो 5 डबल क्रोशिया दिख रही है उसके ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बीच में जो हमारी 5 चेन है उसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरी साइड में फिर 5 डबल क्रोशिया उसके ऊपर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर भी उस तरह से ऊपर गोल सा शेप बन जाएगा। फिर हम 5 चेन लेंगे, फिर आगे के नेक्स्ट 2 पैटर्न को हम एक में जोड़ लेंगे। इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करना है। ये देखिए हमने पूरा बना के हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से इसका लुक आएगा। और लास्ट में हम इसको फिर 5 चेन बना करके, और जो हमने जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था तो उसकी फर्स्ट चेन इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पे लास्ट में हम जोड़ देंगे, तो रो हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और अब हमें यहाँ पे जो ये वाली 5 चेन डबल क्रोशिया 5 डबल क्रोशिया ऊपर बनाई है,
इसको हमें एक में करना है, पांचों का हमें एक करना है। तो मैं डबल क्रोशिया पूरी नहीं बुनेंगे। देखिए हमने 2 फंदों को रोक लिया, फिर ये तीसरी वाली चेन में डालेंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे और बाकी को रोक लेंगे। तो इसी तरह से हम सभी जो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाई थी सब में से सभी चेन में से हम निकालेंगे और फिर सबको हम एक बार में हम निकाल लेंगे सभी फंदों को लास्ट में। इस तरह से एक बार में सभी फंदों को निकाल लेंगे, फिर एक चेन बना के इसको क्लोज करेंगे। अब यहाँ जो बीच में हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो इसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया हम बुन लेंगे और फिर उधर जो हमारी 5 डबल क्रोशिया है फिर उसको भी हम इसी तरह से बुनेंगे। सबको हमें एक करना है, तो जो डबल क्रोशिया हम बुनेंगे उसको पूरा नहीं बुनेंगे, फंदों को हम क्रोशिया पे रोके रहेंगे। 2 फंदे केवल बुनेंगे और बाकी फंदों को हम क्रोशिया पे रोक लेंगे। फिर नेक्स्ट उसमें चेन में डालेंगे, डबल क्रोशिया हम बुनेंगे, फिर उसमें 2 फंदे हम केवल उतारेंगे और बाकी फंदे हम क्रोशिया पे रोक लेंगे और लास्ट में फिर सभी फंदों को एक बार में हम निकाल लेंगे। तो बीच में हमने 4 डबल क्रोशिया हमने बुन ली है। अब इधर फिर हमारे पास 5 डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर 4 चेन है, तो इस पर भी हम इसको इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, यानी फंदों को रोक लेंगे 2 बार, एक बार केवल निकालेंगे 2 फंदों को, बाकी फंदों को हम क्रोशिया पे ही रोक लेंगे और उसके बाद फिर सभी फंदों को हम एक बार में निकाल लेंगे। इसके बाद फिर एक चेन बना करके इसको हम क्लोज करेंगे। तो हमारा ये एक इस तरह से कंप्लीट हो गया। देखिए गोल शेप आ गया इसी तरह से। तो हमें सभी में इसी तरह से हमें बनाना है। बीच में थोड़ा चेंज करेंगे, हम 3 चेन लेंगे और यहाँ नीचे हमारी ये 5 चेन है, तो इसकी तीसरी चेन में हम डाल करके क्रोशिया को 1 2 3 यहाँ तीसरी चेन में डालेंगे क्रोशिया को और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर उसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जब भी हमारे 2 पैटर्न को हम जब एक कर लेंगे तो बीच में फिर जो चेन आएगी तो उसमें हमें इसी तरह से बनाना है आगे। फिर हम 3 चेन लेंगे और फिर इधर हमारा ये आ गया पैटर्न। तब इसमें जो नीचे 5 डबल क्रोशिया है तो ऊपर हम सबको चेन में हाफ डबल क्रोशिया हम बुन लेंगे सभी चेन में, फिर सभी फंदों को हम एक बार में निकाल लेंगे। फिर बीच में जो हमारी डबल क्रोशिया है 5 डबल क्रोशिया बनी हुई है उस पर हम सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे और फिर लास्ट में जो हमारी 5 डबल क्रोशिया रहेगी उसके चेन में हम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया हम बुन करके फिर सभी फंदों को एक बार में निकाल लेंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे और फिर नीचे जो हमारी 5 चेन दिख रही है उसके तीसरी चेन में डाल के हम एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो इसी तरह से हमें इस रो को हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए हमने रो कंप्लीट कर ली है। तो इस तरह से पैटर्न बन करके आएगा। देखिए ये बीच में इस तरह से गोल शेप में इस तरह से बन करके आ रही है डिजाइन। ये टोटल हम गिनेंगे काउंट करेंगे तो 10 डिजाइन होगी हमारी। ये 10 इस तरह की डिजाइन बन करके आएगी और बीच में हमारी ये डिजाइन बनी है सिंगल क्रोशिया वाली। तो इस तरह से इसका लुक आएगा। लास्ट में इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ देंगे और अब हम यहाँ पे एक चेन बना के जो बीच में हमने जहाँ पे जोड़ा था इस सभी को एक किया था उसके बीच में हम वहाँ पे आ जाएंगे एक चेन बना करके। अब यहाँ पे फिर हम 3 चेन बनाएंगे और जो बीच में हमारी जो हमने 4 डबल क्रोशिया बुनी है उसको हम एक करेंगे, यानी सब में डबल क्रोशिया हाफ हाफ निकालेंगे, बाकी फंदों को रोक लेंगे क्रोशिया पे, फिर सबको एक बार में निकाल लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे हम जो चेन है हमारी उसमें हम बना लेंगे डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया
यानी कि हाफ डबल क्रोशिया मतलब कि हमें दो दो करके 2 बार में फंदे निकलते डबल क्रोशिया में, तो सिर्फ एक बार हम 2 फंदे निकालेंगे, बाकी फंदों को हम क्रोशिया पे रोक लेंगे। 2 3 और ये 4। तो लास्ट में भी जो हमारी हमने ये 5 डबल क्रोशिया ऊपर हमने घटाया था फन सबको एक किया है, तो वहाँ पर भी हम बीच में क्रोशिया को डाल करके और वहाँ पर भी हम 3 चेन, एक डबल क्रोशिया हम निकालेंगे। इधर स्टार्टिंग में हमने चेन बनाई है, इधर हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। अब सभी फंदों को हम एक बार में हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से बन करके आएगा इसका शेप। ये पूरी गोलाई अब बन करके कंप्लीट हुई है इसकी। फिर एक चेन बना के इसको हम क्लोज करेंगे। देखिए इस तरह से इसका शेप आएगा। अगर आपको आप इस तरह से बनाने पर आपको यहाँ पे क्रोशिया की संख्या ज़्यादा लग रही है, डिजाइन आपकी थोड़ी मुड़ रही है, तो आप नीचे इस रो को आप खोल करके और फिर जो नीचे रो है उसमें आप बीच में क्रोशिया की संख्या आप कम कर दीजिए, डबल क्रोशिया की संख्या। जैसे हमने 5 बनाए हैं तो आप 4 या 3 बना लीजिए, तो आपका सही हो जाएगा बीच में जो हमने बनाया था। अब यहाँ पे हम फिर 3 चेन बना करके बीच में आएंगे, तो यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। जो हमारी ये एक डबल क्रोशिया फिर 3 चेन डबल क्रोशिया थी उसके बीच में 3 डबल क्रोशिया निकालना है, फिर 3 चेन बनाना है, फिर 3 डबल क्रोशिया निकालना है। इस तरह से बन के आएगा। देखिए फिर हम 3 चेन बनाएंगे यहाँ पे। जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आता चला जाएगा कि कैसे इसे बनाना है, आसानी से आप इसे बना लेंगी। फिर यहाँ पे जहाँ हमने जो है इसको एक किया था सभी फंदों को, उसके बीच में डाल के क्रोशिया को हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बीच में हमारी जितनी भी डबल क्रोशिया दिख रही है उसको हम हाफ डबल क्रोशिया बुन करके सभी फंदों को फिर हम एक बार में हम निकाल लेंगे। इधर साइड में भी जो हमारा जो ये क्लोज हुआ है उस पर भी हम एक डबल क्रोशिया बना के तब सभी फंदों को हम एक बार निकालेंगे। और फिर 3 चेन बना करके इधर आ जाएंगे बीच में, और उसमें हम 3 डबल क्रोशिया 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर 3 चेन बना के दूसरे पैटर्न में आ जाएंगे। देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। इसी तरह से हम पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने रो कंप्लीट कर ली है। इस तरह से इसका लुक आएगा। अगर आप छोटा थाल पोस्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहीं पे इसको कंप्लीट करके फिनिश कर दीजिए, और आप और बड़ा थाल पोस्ट बनाना चाहते हैं तो इसके आगे की डिजाइन आप और बना लीजिए। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक है। ऐसे भी थाल पोस्ट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब देखिए जब इस रो के लास्ट में आएंगे इसको हमें यहीं वहाँ पे जोड़ना जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यानी बीच में जहाँ पे सभी क्रोशिया को हमने एक किया है डबल क्रोशिया को, उसी के बीच में हमने यहाँ पे इसको जोड़ेंगे स्लिप स्टिच से। फिर यहाँ पे हम अब हम यहाँ पे एक रो हम रेड कलर से बनाएंगे। आप चाहें तो पूरी थाल पोस्ट एक कलर से भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे अब हम 8 चेन बनाएंगे। आप चेन बना के नाप के देख लीजिए कि वहाँ तक ये 20 तक पहुँचने में हमें कितनी चेन की आवश्यकता होगी कि हमारा ये टाइट ना हो, बहुत ज़्यादा लूज़ भी ना हो। तो हमने यहाँ पे 8 चेन बनाई है। अब यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये जो गैप दिख रही है 3 चेन वाली, इसमें हमें 3 बार 3 3 डबल क्रोशिया बनानी है।
3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे इसी बीच वाले गैप में ही। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ये बनेगा। ये देखिए यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया निकाली है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे 8 चेन ले लेंगे और इसको यहाँ पे बीच में जोड़ेंगे स्लिप स्टिच से या सिंगल क्रोशिया से। और फिर हम 8 चेन लेके फिर इस वाले गैप में आ जाएंगे और फिर यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे। तो इस गैप में हमें 3 बार 3 डबल क्रोशिया निकालनी है, बीच में 3-3 चेन का गैप रहेगा। फिर यहाँ पे हम 8 चेन बना लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से बीच में, जहाँ पे हमने सभी डबल क्रोशिया को ज्वाइन किया है उसके बीच में हम डाल के हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। उसके बाद फिर 8 चेन बना के इधर वाले फिर बीच में गैप में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 8 चेन बना के फिर दूसरे वाले उसमें आ जाएंगे, यहाँ पे बीच में सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। फिर 8 चेन बना के फिर इधर वाले में बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन। तो इसी तरह से हम इस रो को हम कम्प्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये रो भी हमने कम्प्लीट कर ली है। देखिए इसमें यहाँ पे हम बीच में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर इधर 8 चेन बना के यहाँ बीच वाले में सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। फिर 8 चेन बना के फिर दूसरे वाले में आ जाएंगे, तो यहाँ पर फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। फिर लास्ट में जब हम आएंगे इस रो को कम्प्लीट करने के बाद, तो यहाँ पे 8 चेन बना के हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी जगह पे हम क्रोशिया को डाल के इसको फिर हम सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम रेड और येलो कलर दोनों कलर की ऊन को हम कट कर लेंगे और फिर रेड कलर की ऊन को हम जहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन 3 बार बनाया है उसी जगह पे हम स्टार्टिंग में हम जोड़ेंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद जो हमारा 3 चेन का गैप है उसमें हम जोड़ेंगे। फिर वहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे उसमें। बनाने के बाद फिर हम 3 चेन बनाएंगे उसमें और फिर 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। यानी जो रेड कलर से हमने 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर 3 चेन बनाया है वहीं पे हमें येलो कलर हमें जोड़ना है यहाँ पे। फिर उसमें हमें 3 चेन बना के 2 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन बनाना है, फिर 3 डबल क्रोशिया निकालना है। उसके बाद फिर बीच में हम 5 चेन बनाएंगे। दूसरा वाला जो गैप है 3 चेन का उसमें फिर हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। अब यहाँ से हमें दूसरे वाले पैटर्न पहुँचना है, तो यहाँ पर हम चेन की संख्या हम बढ़ा देंगे। नीचे हमने 8 चेन बनाई थी, यहाँ पे हम 10 चेन हम बना लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नाप के देख लीजिएगा कितनी चेन बनाने के बाद हम यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पे हमने 10 चेन बना ली है। अब फिर हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के बाद जो गैप है उसमें हम फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया उसी गैप में सेम गैप में निकालेंगे। उसके बीच में हम 5 चेन बनाएंगे। फिर दूसरे जो हमारे 3 डबल क्रोशिया बीच में जो गैप है उसमें हम फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से लुक आएगा। बनाते समय आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा इसको कैसे बनाना है। देखिए इस तरह से ये आएगा पैटर्न इसका। बीच में हमें 5 चेन रखनी है। स्टार्टिंग में हमें पहले 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 5 चेन बनानी है। फिर दूसरे वाले उसमें फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में हमें फिर 10 चेन बना के फिर दूसरे पैटर्न में आ जाना है।
तो इस रो को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो देखिए हमने ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। इस तरह से इसका लुक आएगा। फिर लास्ट में फिर हम यहाँ पे 10 चेन बना करके और इसको यहाँ पे हम जो हमने हमारी 3 चेन दिख रही स्टार्टिंग वाली, इसके फर्स्ट चेन में डाल करके हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ देंगे। और फिर हमें गैप में जो 3 चेन वाली गैप है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो हम स्लिप स्टिच बनाते हुए बीच वाले गैप में आ जाएंगे। जो भी चेन यहाँ पे दिख रही है 2 चेन, उसमें हम स्लिप स्टिच बना के बीच वाली गैप में हम आ जाएंगे। ये 2 स्लिप स्टिच हमने बना ली। फिर एक स्लिप स्टिच से हम बीच में आ जाएंगे और फिर यहाँ पर फिर हम स्टार्ट करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे साइड में। फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 चेन बनाने के बाद और फिर हम 3 चेन बनाएंगे, फिर इधर 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। दोनों साइड में हमें, इस साइड में और उधर दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह से बनाना है। बीच वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और जो बीच में 5 चेन वाली गैप है इसमें फिर हम यहाँ पे 1 2 3 चेन बना करके और फिर हम यहाँ बीच वाली गैप में 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वैसे वहीं पे फिर हम 3 चेन 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे, फिर वहीं पे हम 1 डबल क्रोशिया और निकालेंगे। तो इस तरह से बन करके आएगा ये। और फिर इधर भी हम 3 चेन बना लेंगे। फिर अब हम यहाँ साइड में बीच में जो चेन है इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। इस तरह से इसका लुक आएगा। तो सभी में हम आगे जो भी ये पैटर्न इस तरह से आएगा उसमें हमें इसी तरह से बनाना है। दोनों साइड में जो है हमारा उसमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाना है। और बीच वाले में हमें 3 चेन बनाने के बाद 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। और अब यहाँ पे नीचे हमने 10 चेन बनाई थी यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम चेन की संख्या हम कम कर लेंगे। यहाँ पे हम 8 चेन बनाएंगे। 8 चेन बनाने के बाद हम यहाँ दूसरी साइड में आ जाएंगे, दूसरे वाले पैटर्न में। अब इसमें भी फिर हम इसी तरह से यहाँ पे बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे और उसके बाद फिर 3 चेन बना के बीच वाली जो 5 वाली चेन वाली गैप है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया निकालेंगे। फिर 3 चेन बना के दूसरे वाले में भी फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया हम निकाल लेंगे। इस रो को हमें इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए हमने ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। इस तरह से इसका लुक आएगा। और फिर लास्ट में फिर हम 8 चेन बनाने के बाद इसको स्टार्टिंग में जो हमारी फर्स्ट चेन है उसमें हम डाल के स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। हमने 3 चेन बनाई थी उसी में स्लिप स्टिच से जोड़ना है। तो इस तरह से बन करके आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से बीच वाले गैप में आ जाएंगे। फिर उसमें फिर हम 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे।
फिर 3 चेन बना करके जो हमने नीचे एक डबल क्रोशिया और 3 चेन एक डबल क्रोशिया निकाली है उसके बीच वाले गैप में हम अब यहाँ पे बीच वाले गैप में हम 2 डबल क्रोशिया 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे। और फिर 3 चेन बना के साइड में फिर हम 3 डबल क्रोशिया 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से बन करके आएगा। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया फिर 3 चेन फिर 3 डबल क्रोशिया निकाला, जैसे हमने नीचे बनाया था सेम उसी तरह से बनाना है दोनों साइड में। फिर 3 चेन बनाया है। अब बीच वाले में यहाँ पे नीचे हमने 1 डबल क्रोशिया 3 चेन 1 डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया निकालेंगे। केवल बीच में हमें क्रोशिया की संख्या बढ़ानी है। इसके देखिए एक रो हम और बनाएंगे, उस पर 3 डबल क्रोशिया 3 चेन 3 डबल क्रोशिया हो जाएगी। और इधर साइड में हम फिर अब कोई गैप नहीं देंगे, नेक्स्ट अगली वाली रो में उसको हम सबको एक साथ 6 डबल क्रोशिया हम बुन लेंगे इस गैप में बीच में। और यहाँ पे हम चेन की संख्या घटा देंगे बीच में, यहाँ पे 10 से 8। अब यहाँ पे 6 चेन हम बनाएंगे। होने के बाद इस तरह से इसका लुक आएगा। और लास्ट में फिर हम यहाँ पे बीच में 6 चेन बना करके और इसको यहाँ पे स्लिप लास्ट जोड़ देंगे। तो नीचे स्टार्टिंग में 10 चेन थी, उसके बाद 8 चेन हुई, अब यहाँ पे 6 चेन हो गई है। और फिर हम स्लिप स्टिच से बीच में आ जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हमने निकाल लिया। भाई टोटल चेन को मिला के 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशिया के बाद जो गैप है उसमें हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। बीच में हम एक एक डबल क्रोशिया की संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो जाएगी, फिर 3 चेन फिर 3 डबल क्रोशिया। और फिर हम 2 चेन बना करके उधर जो हमारा साइड वाला है पैटर्न उसमें हम बीच में 6 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। इसके बाद हम अब यहाँ बीच में जो हम यहाँ पे अब 6 चेन है, हम यहाँ पे कोई चेन नहीं लेंगे। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे बीच में हम 6 डबल क्रोशिया बना के इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम ये जो डबल क्रोशिया बनाएंगे उसका लूप हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि बीच में हमारा ये झोल ना आए, हम कोई सिकुड़ हुआ ना लगे। हम यहाँ पे कोई चेन नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पे बीच में इधर 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद दूसरे वाली में भी हम स्टार्टिंग में 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम 2 चेन बना के बीच में फिर 3 डबल क्रोशिया 3 चेन 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। फिर 2 चेन बना के इधर साइड में भी हम 6 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। और फिर इधर जो स्टार्टिंग है उसमें हम 6 डबल क्रोशिया बना के इसको जोड़ देंगे। तो देखिए हमने ये लास्ट रो भी हमने कंप्लीट कर ली। हमारा थाल पोस्ट पूरा कंप्लीट बनके तैयार हो गया है। तो येलो कलर से हमने 1 2 3 4 रो हमने बुनी है। रेड कलर जो से बुनने के बाद यहाँ पे हमने 1 2 3 4 रो हमने बुनी है। बीच में केवल हमारे डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ी है। यहाँ पे पहले 1 डबल क्रोशिया थे, इसके 2 लास्ट फिर में लास्ट वाली चेन में रो में 3 डबल क्रोशिया हो गई है। और साइड में हमारा सेम वही पैटर्न हमने फॉलो किया है दोनों में, 3 डबल क्रोशिया 3 चेन पे 3 डबल क्रोशिया। और लास्ट वाली रो में हमने उसको वहाँ पे 6 डबल क्रोशिया कर दिया, कोई चेन नहीं बनाया है। अब यहाँ पे फिर हम इसको भी यहाँ पे हम फर्स्ट चेन से हम स्लिप स्टिच से लास्ट में यहाँ पे जोड़ देंगे। ये देखिए थाल पोस्ट कंप्लीट बनके तैयार हो गई है। इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो इस तरह से हमने देखिए बनाया है डिजाइन। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे जहाँ हमने स्लिप स्टिच जोड़ा है उसी जगह हम 4 चेन बनाएंगे। और जो हमारी डबल क्रोशिया दिख रही है, तो जो भी चेन दिख रही है उसके हम चेन में डाल करके यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डाल के सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे।
तो इस तरह से ये बन करके आएगा। जो बीच वाला जो हमारा जो भी गैप दिखेगा उस पर हमें केवल इसको सिंगल क्रोशे से जोड़ना है। यहाँ पे हमें 4 चेन बना के तब सिंगल क्रोशे नहीं जोड़ना है, बीच में केवल हम सिंगल क्रोशे से जोड़ेंगे। जहाँ हमारी डबल क्रोशिया बनी हुई है उसी पे हमें ये बनाना है। 4 चेन बना के फिर नेक्स्ट चेन में उसको सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। देखिए अपने यहाँ पे 4 चेन बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे और सिंगल क्रोशे से इसको हम यहाँ जोड़ देंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे, फिर सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। तो 2 पैटर्न के जो बीच में जो आएगा हम गैप, वहाँ पे हम केवल सिंगल क्रोशे से जोड़ेंगे। जो यहाँ डबल क्रोशिया है वहाँ पे हमें 4 चेन बनाना है, फिर नेक्स्ट वाली चेन में उसको सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। तो देखिए इस तरह से इसका लुक आ जाएगा। इसी तरह से हम पूरे में हम बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी थाल पोस्ट कंप्लीट बन के तैयार हो गई है। कितना खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। जब आप एक बार इसे बनाना स्टार्ट करेंगे तो आसानी से बनता चला जाएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।